हम लोग पिछले क्लास कहाँ तक हुआ था? छत्तीसगढ़ के भूगोल में चट्टान देख लिए थे और मिट्टी भी हो गया था। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग क्या छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। भौतिक विभाजन मतलब जलवायु के आधार पर, मौसम के आधार पर, नदी के आधार पर, क्षेत्रफल के आधार पर उसको कितने भागों में बांटा गया है, वहां की संरचना के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलो फिर देखते हैं छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। हमारा आज का टॉपिक क्या रहेगा? छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। ठीक है, छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन। अगर हमको आधार पूछ देगा इसमें तो क्या रहेगा आधार बताओ? ये बताया था ना, किस आधार पे हम इसको बांटेंगे, किस आधार पे हम इसको बांटेंगे। ठीक है, तो हमारा आधार अगर कहीं पे पूछ दिया गया तो क्या रहेगा? चट्टान की संरचना के आधार पर हो सकता है, ठीक, मिट्टी की संरचना के आधार पर हो सकता है, कितने प्रकार की मिट्टी पढ़ चुके हम लोग। ठीक है, शैल समूह के आधार पर भी हो सकता है। ठीक है, वायु के आधार पर भी हो सकता है, जलवायु के आधार पर, ठीक, और नदी के आधार पर। नदी के आधार पर कैसे? तो नदी के साथ नदियां मिलकर क्या बनाती है? अपवाह तंत्र का निर्माण करती है। तो किसके आधार पर? नदी, या फिर यही से बोल सकते हैं अपवाह तंत्र के आधार पर। किसके आधार पर? अपवाह तंत्र के आधार पर। ठीक है, और हाँ, उसके आधार पर भी हो सकता है। ठीक, तो आधार क्या रहेगा हमारा भौतिक विभाजन का? चट्टान के आधार पर, मिट्टी के आधार पर, शैल समूह के आधार पर, जलवायु के आधार पर, नदी या फिर अपवाह तंत्र के आधार पर। इसके आधार पर हम क्या करेंगे? छत्तीसगढ़ का भौतिक विभाजन करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है? और छत्तीसगढ़ के भौतिक विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में। ठीक है, तो भौतिक विभाजन किस प्रकार का होगा? 4 प्रकार का। कितने प्रकार का? 4 प्रकार का। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्या, जसपुर सामरी, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। क्या रहेगा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, उसी तरह रहेगा पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्या रहेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। क्या रहेगा? पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, और आ जाओ फिर इसमें तीसरा, महानदी, महानदी बेसिन। ठीक है, महानदी बेसिन, महानदी बेसिन। ठीक है, उसी तरह हम चौथे में आते हैं तो क्या रहेगा? दंड कारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार, दंड कारण्य का पठार। ठीक है, पहला क्या है हमारा? जसपुर सामरी पाट प्रदेश, दूसरा पूर्वी बघेलखंड का पठार, तीसरा महानदी बेसिन और चौथा दंडकारण्य का पठार। यहां तक क्लियर है? ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्यों बोलते हैं? किसी को कोई आइडिया? सही है। ठीक, यहां तक क्लियर है? चलो आगे देखते हैं। फिर इस पे हम इसके क्या देखना, पहले इसका क्षेत्रफल देखना कि कितना क्षेत्रफल में यहाँ फैला हुआ है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, साथ साथ इसका क्या देखेंगे? प्रतिशत देखेंगे। क्या देखेंगे? प्रतिशत। किसका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश का क्या देखना हमको? पहले क्षेत्रफल। ठीक है, क्या देखना है? क्षेत्रफल और प्रतिशत। ठीक, तो इसका क्षेत्रफल है 6208 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 6208 वर्ग किलोमीटर। ऐसे याद रखना ना, कितना? 6208 वर्ग किलोमीटर। किसका? जसपुर सामरी पाट प्रदेश का। जसपुर सामरी पाट प्रदेश क्या रहेगा? क्षेत्रफल 6208 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां तक। और इसका परसेंट कितना हो जाएगा? तो 4.59%, 4.59%, 4.59%।
5.9%। ठीक है, किसका? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? 6208 वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर, 6208 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत पूछे तो 4.59%, 4.59%। ठीक है, यहां तक क्लियर है? चलो बात है किसमें? पूर्वी बघेलखंड का पठार, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, तो इसका रहेगा क्या देखना हमको? क्षेत्रफल देखना है और साथ साथ क्या देखना है? प्रतिशत देखना, साथ साथ प्रतिशत। ठीक है, क्या क्या देखना है? क्षेत्रफल और प्रतिशत। ठीक है, तो इसका हो जाएगा 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, परसेंट बोलेंगे तो 16.16%, 16.16%, 16.16%। किसका? पूर्वी बघेलखंड का पठार का। ठीक है, उसी तरह हमको किसका देखना है? आप महानदी बेसिन का क्या देखना है? क्षेत्रफल देखना है और क्या देखना है? प्रतिशत। क्या क्या देखना है? क्षेत्रफल और प्रतिशत। तो इसका बताओ पूर्वी बघेलखंड का, इसका रहेगा क्या? 21,863 वर्ग किलोमीटर, 21,863 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां तक। अब आते हैं किसमें? महानदी बेसिन में। किसमें? महानदी बेसिन में। तो इसका क्षेत्रफल रहेगा 68,064 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्या है क्षेत्रफल? 68,064 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां तक। अब इसका परसेंट हो जाएगा 50.34%, 50.34%, 50.34%। ठीक है, 3-4% बोल सकते हैं, 3-4%। 34 की जगह क्या बोलेंगे? 3-4%। ठीक है, अपने याद के लिए ना, ऐसा 50-34 करके याद रख लेना। ठीक, महानदी बेसिन कितना है? 68,064, 68,064 वर्ग किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर। ठीक है, वर्ग किलोमीटर। दंडकारण्य पठार कितना है तो बताएं अभी? नहीं ना, चलाते। कितना हो जाएगा? इसका हो जाएगा 39,036 वर्ग किलोमीटर, 39,036 वर्ग किलोमीटर। कितना? 39,036 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 39,036 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, यहां तक। तो इसका परसेंट कितना हो जाएगा? 28.91%। कितना? 28.91%, 28.91%। याद रखने की कैसा रखेंगे? 2891। कैसा? 2891 करके, है ना। तो देख लिए कौन सा है। पहला देखते हैं तो जसपुर सामरी पाठ कितना है? तो 6208 वर्ग किलोमीटर। कितना क्षेत्रफल? 6208 वर्ग किलोमीटर। उसी तरह इसका प्रतिशत कितना है? 4.59%। ठीक है, पूर्वी बघेलखंड का पठार क्षेत्रफल कितना है? तो वो 21,863। कितना है? 21,863 वर्ग किलोमीटर है। परसेंट बोलेंगे तो 16.16, 16.16%। ठीक है, उसी तरह महानदी बेसिन कितना है? 68,064 वर्ग किलोमीटर, 68,064 वर्ग किलोमीटर। परसेंट में 50.34%। ठीक है, दंडकारण्य का पठार क्षेत्रफल कितना है? तो 39,036, 39,036 वर्ग किलोमीटर। और परसेंट पूछ दे तो 28.91%, 2891 करके। हमको याद होना चाहिए बस यह चीज। ठीक है, हम लोग को क्या होना चाहिए? याद होना चाहिए। ठीक है, यहां तक क्या क्या देख लिए? इस पे हम लोग क्षेत्रफल देख लिए, प्रतिशत देख लिए। अब सभी प्रदेश का क्या क्या देखना है? चट्टान देखना है, मिट्टी देखना है, शैल समूह देखना है, जलवायु देखना है, पठार क्षेत्रफल देखना है ना, पठार भी देखना है, पाठ प्रदेश भी देखना है। ठीक, कौन कौन से पहाड़ कौन कौन से में है करके ये भी देखना है, नदी भी देखना है। तो हम इसके आधार पर क्या करेंगे? इसका भौतिक विभाजन करेंगे। क्या करेंगे? भौतिक विभाजन। ठीक है, इतना पहले नोट करो और इसको हम एक बार मैप में अच्छे से बताते हैं कौन कौन सा कहां पे है। ठीक, फिर एक एक करके आज स्टार्ट करेंगे। पहला हम इसको पढ़ेंगे आज, क्या? जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को पढ़ लेते हैं। ठीक है, चलो नोट करो फिर। चलो हो गई ये, याद होगा सबको ना। अब क्या देखना है हम लोग को? चलो मैप में देखते हैं। क्या करते हैं? मैप में देखते हैं, रफ मैप बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? रफ मैप बनाते हैं और इसी में देख लेते हैं कि कहाँ पे है हमारा दंडकारण्य का पठार, कहाँ पे है हमारा महानदी बेसिन, कहाँ पे पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, ये पूरा क्या रहेगा?
और ये हमारा रहेगा क्या चीज, एमसीबी कोरिया, एमसीबी कोरिया और सूरजपुर, ये क्या रहेगा, रामपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, क्या क्या, एमसीबी और कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, इस पे देखना इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, कौन कौन से भौतिक विभाजन में। ठीक है, तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे एमसीबी से। एमसीबी से कहां तक जाएंगे, स्टार्ट करना है पूरा यहां से, ये पूरी मतलब सरगुजा का आधा हिस्सा और बलरामपुर का ये आधा हिस्सा कहाँ रहेगा, पूर्वी बघेलखंड के पठार में। ये कौन सा है हमारा, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, वैसे क्या था, बघेलखंड का पठार था, लेकिन एमपी का क्या है, बघेलखंड के पठार से कौन सा हिस्सा लगा है हमारा, पूर्व से जुड़ा हुआ है। कौन सा हिस्सा, पूर्व का। इस काम कर क्या रखा गया है, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, क्या हुआ, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। उसी तरह ये रहेगा आधा हिस्सा। ठीक, ये वाला क्या रहेगा हमारा, जसपुर, क्या रहेगा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, कौन कौन सा, तो बलरामपुर है, सरगुजा है और जसपुर है। ठीक है, कंप्लीट क्या हो गया हमारा वो, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, इधर कौन सा है, पूर्वी बघेलखंड का पठार है। और ये वाला जो बीच है हमारा, ये क्या है, महानदी बेसिन है। क्या है, महानदी बेसिन है। क्या है ये, महानदी बेसिन है। ठीक है, यहां तक आई बात समझ में। और ये हमारा रहेगा क्या चीज, लास्ट क्या बचा है, दंडकारण्य का दंडकारण्य का पठार। ये हमारा क्या है, दंडकारण्य का पठार। ठीक है, दंडकारण्य का क्या है हमारा, पठार है। ठीक, मिल गया सबको कंप्लीट। बस्तर संभाग क्या हो जाएगा, दंडकारण्य के पठार के अंतर्गत आएगा। यहां तक क्लियर है। पहला क्या देखें, पूर्वी बघेलखंड का पठार, फिर जसपुर सामरी पाट प्रदेश, फिर महानदी बेसिन। पूरा कौन कौन सा संभाग आ जाएगा इसमें, बिलासपुर संभाग आ जाएगा। ठीक, साथ साथ दुर्ग संभाग भी आ जाएगा और साथ साथ रायपुर संभाग। ठीक है, ये पूरे मिला क्या बना रहे हैं, महानदी बेसिन बना रहे हैं। ठीक है, इसी कारण इसका क्या है, क्षेत्रफल ज्यादा है। ठीक, फिर सेकंड में कौन सा आएगा, दंडकारण्य का पठार, दंडकारण्य का पठार। चलो पहले इसको नोट करो। ठीक, फिर आज देखते हैं हम लोग, छोटा सा टॉपिक रहेगा कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश देख लेंगे आज, है। ठीक है, जहां तक चलो नोट करो। ठीक है, अब देखते हैं आए कौन सा इसका। पहला क्या देखना है हमको, विभाजन में, भौतिक विभाजन में पहला क्या देखना है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। कौन सा, जसपुर सामरी पाट प्रदेश को देखना है। ठीक है, क्या देखना है, पहला जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश। ठीक, तो सबसे पहले इसका क्या देखना है, विस्तार देखना है, कौन कौन से जिला में यहाँ फैला हुआ है, कौन कौन से जिला में यहाँ फैला हुआ है, क्या देखना है, इसका विस्तार देखना है। चलो विस्तार बताओ, फिर इसका क्या क्या हो जाएगा, बलरामपुर। ठीक, कौन कौन सा, बलरामपुर, और बलरामपुर के साथ साथ में सरगुजा, सरगुजा और जसपुर। ठीक है, कौन सा, जसपुर और जसपुर। यहां तक क्लियर है। हमें बताया था बलरामपुर और सरगुजा का क्या आधा हिस्सा है इसमें है, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में, और आधा हिस्सा कहाँ है, तो आधा हिस्सा कहाँ है, तो बघेलखंड के पठार में है। ठीक है, आधा हिस्सा किसमें है, बघेलखंड के पठार में, और आधा हिस्सा किसमें है, तो जसपुर सामरी पाट प्रदेश में। ठीक है, यहां तक मिल गया। अब आते हैं इसकी स्थिति, कौन सी स्थिति में है। ठीक है, यह कौन सी स्थिति में है बताना। ठीक,
ये हमारा क्या है, रफ मैप देखते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, पूरी जसपुर सामरी पाठ प्रदेश है। क्या है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश। क्लियर है। अब इसको मैं 20 से डिवाइड करूं दिशा के अनुसार। ठीक, तो कौन सी दिशा में है ये, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में ये, उत्तर पूर्व दिशा में। यहां तक क्लियर हो गया, समझ आया कैसा है उत्तर पूर्व। तो कौन सी दिशा में ये बताओ, उत्तर पूर्व में। ठीक है, उत्तर पूर्वी या फिर उत्तर पूर्व में। यहां तक क्लियर हो गया। अगर ये पूछेगा कि जसपुर सामरी पाठ प्रदेश किसका भाग है, तो बताना छोटा नागपुर के पठार का। छोटा नागपुर के पठार का भाग है। किसका भाग है, छोटा नागपुर के पठार का भाग है। कैसे हो ये भी देख लेते। चलो यहां पे हम लोग एक मैप बना लेते हैं। ठीक, ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। ये हमारा क्या है, छत्तीसगढ़। यहाँ पे क्या है, बलरामपुर है, और यहाँ पे जसपुर है। ठीक, ये पूरा टच करा किसको, ये हमारा टच करा किसको, झारखंड को। किसको, झारखंड को। ठीक है, यहां से सीमा रेखा टच करे किसको, झारखंड से। तो झारखंड का कौन सा हिस्सा यहाँ पे, पश्चिमी हिस्सा है। कौन सा हिस्सा है, पश्चिमी हिस्सा यहां से जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो कौन सा है, छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, तो कहां है छोटा नागपुर पठार, तो झारखंड में। कहां है, झारखंड में है। ठीक है, यहां तक क्लियर है। चलो ठीक। अब आते हैं, क्या क्या देख लिया हमने इसमें, विस्तार देख लिए। क्या क्या देख लिए, विस्तार देख लिए। ठीक, साथ साथ स्थिति भी देख लिए, साथ साथ स्थिति भी देख लिए। ठीक है, उसी तरह हम क्या देख लिए, इसका भाग देख लिए। किसका भाग है ये, तो छोटा नागपुर के पठार का भाग है। छोटा नागपुर के पठार का भाग है। ठीक है, आप लोग को क्षेत्रफल बताया था मैं। क्षेत्रफल कितना है इसका, 6208 वर्ग किलोमीटर है। क्या है, 6208 वर्ग किलोमीटर है। ठीक, और इसका प्रतिशत भी बताया था। कितना था प्रतिशत इसका, बताओ बताओ, 4.59%। 4.59%। ठीक है, अब यहां से देख लेते कौन से खनिज मिलेगा हमको। कौन से यहां से खनिज मिलेगा, कहां से, इस पाठ प्रदेश से, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश से कौन सा खनिज प्राप्त होगा, कौन सा खनिज यहां से निकलता है, मिलता है। ठीक है, तो खनिज के रूप में क्या मिलेगा, यहां से बॉक्साइड मिलेगा। क्या मिलेगा, बॉक्साइड मिलेगा। ठीक है, कौन सी खनिज प्राप्ति होती है यहां से, बॉक्साइड। कौन सी खनिज, बॉक्साइड। ठीक है, साथ साथ हमें यह भी याद रखना है कि यहां से कौन सी नदी या नदियां निकलती है। ठीक है, तो यहां से निकलती कौन सी नदी है, ईब नदी है। ठीक, ईब के साथ साथ कौन सी है, मैनी है। ठीक है, कौन कौन सी नदी है, ईब नदी है, मैनी है, संघ नदी भी है यहाँ। ठीक, आदि, मतलब और भी नदियां हैं, तो इतना ही हमको याद रखना है। ठीक है, जब नदी पढ़ाएंगे तो आप समझ आएगा अच्छे से टॉपिक में ये। ठीक, तो हम लोग क्या क्या देख लिए अभी तक, विस्तार देख लिए। विस्तार कहाँ कहाँ पे है, बलरामपुर, सरगुजा और जसपुर में। स्थिति कौन सा, तो उत्तर पूर्व स्थिति बताया था कैसे हुआ था। भाग कौन सा, तो छोटा नागपुर के पठार का भाग है। ठीक है, क्षेत्रफल कितना है, तो 6208 वर्ग किलोमीटर। अगर परसेंट पूछेगा तो 4.59% में है। खनिज कहां से प्राप्ति हो रही है, यहां से तो बॉक्साइड मिल रही है यहां से। नदियां पूछेंगे तो ईब नदी, मैनी नदी और ठीक। और यहां से कौन सी मिट्टी बताया था, मिट्टी के अध्ययन पर भी भाग नहीं करके, तो कौन सी मिट्टी मिलती है यहाँ, तो लेटेराइट मिट्टी। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी प्राप्त होती है यहां से। कौन सी मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी की प्राप्ति होती है। ठीक है, ये तो रही मिट्टी की बात। मिट्टी कौन सी मिल रही है, लेटेराइट मिट्टी। तो फसल कौन सा होगा बताओ इसमें, फसल कौन सा होगा, मिट्टी पढ़ाया था मैं, कौन सा फसल, मोटा अनाज नहीं। कौन सा फसल होगा, बागवानी। कौन सा फसल होगा, बागवानी फसल। कौन सा, बागवानी फसल। ठीक है, बागवानी फसल में बताया था मैं क्या क्या, टमाटर है। समझ आ गया ना, कौन सा फसल होगा वहां पे, बागवानी फसल होगा। कौन कौन सा जाएगा, टमाटर वगैरह है। ठीक है, ठीक, यहां तक क्लियर हो गया। चलो इसको नोट करो, फिर इसको मैप में देखते हैं। यहां तो हो गया, अब हम इसको मैप में देखते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, मैप में देखना है जसपुर सामरी पाठ प्रदेश को। ठीक है, किसमें देखना है हमको,
मैप में देखना है। एक रफ मैप बना लेते हैं छत्तीसगढ़ का। इसका छत्तीसगढ़ का एक रफ मैप बना लेते हैं। ये हमारा रफ मैप है, कोई हंसना नहीं। ठीक, हमको मात्र अभी किसका देखना है, जसपुर सामरी पाठ प्रदेश का देखना। थोड़ा सा बड़ा ही कर लेते हैं इसको, है ना। यहाँ पे कौन सा जिला रहेगा, एमसीबी, फिर कोरिया, फिर सूरजपुर, फिर बलरामपुर, फिर सरगुजा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, मिल गया हमको। ये कौन सा जिला है, एमसीबी, कौन कौन सा, एमसीबी ये वाला, कोरिया ये, सूरजपुर ये, बलरामपुर ये, सरगुजा और ये जसपुर। ठीक है, तो बलरामपुर कौन सा हिस्सा है, उधर है तो पूर्व है, तो पूर्वी हिस्सा गया है बलरामपुर और सरगुजा का। कौन कौन सा हिस्सा आया इस पे बताओ, पूर्वी हिस्सा आया है। कौन सा हिस्सा, पूर्वी हिस्सा आया किसमें, जसपुर सामरी पाठ में। ठीक है, जसपुर सामरी पाठ में कौन कौन सा हिस्सा आया है, पूर्वी हिस्सा। यहां तक क्लियर है। अब देखते हैं यहाँ पे कौन कौन सा पाठ है, कौन कौन सा पठार है। ठीक है, चलो देखते हैं। पहले आता है इस पे बलरामपुर से स्टार्ट करते हैं, पहले बलरामपुर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमको याद रखना है 3 पाठ है यहाँ पे। ठीक है, पहले सबसे पहले हो जाएगा हमारा ये वाला लहसुन पाठ। कौन सा पाठ हो जाएगा, लहसुन पाठ। कौन सा पाठ, लहसुन पाठ। ठीक है, लहसुन पाठ कौन सा पाठ हो जाएगा हमारा, लहसुन पाठ, लहसुन पाठ, लहसुन पाठ। ठीक है, साथ साथ हमें इसको याद रखना है, ये हमारा हो जाएगा कौन सा पाठ, जमीर पाठ। जमीर पाठ कौन सा पाठ, जमीर पाठ। ठीक है, कौन सा पाठ, जमीर पाठ, जमीर पाठ। ठीक है, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच से क्या है, ये एक पाठ है जिसका नाम क्या है, इन दोनों से मिलाकर एक पाठ बना जिसका नाम क्या है, सामरी पाठ। क्या नाम है इसका, सामरी पाठ, सामरी पाठ, सामरी पाठ। ठीक है, यहां पे एक चोटी है, सामरी पाठ में एक चोटी है जिसका नाम है, चोटी का क्या नाम है, जिसका नाम है गौर लाटा। क्या नाम है, गौर लाटा, जिसकी हाइट कितनी तो 12-25 मीटर। ठीक है, छोटे के क्या नाम है वहां पे, गौर लाटा, गौर लाटा, जिसकी हाइट कितना है 12-25 मीटर, 12-25 मीटर, 12-25 मीटर। ठीक है, ये है छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। ठीक, क्या है, सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी कहाँ की, छत्तीसगढ़ की। ठीक, मैं छत्तीसगढ़ पढ़ा रहा हूं ना, तो कहाँ की होगी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, गौर लाटा। कौन सी है, गौर लाटा, जिसकी हाइट कितनी तो 12-25 मीटर है, 12-25 मीटर है, 12-25 मीटर। ठीक है, याद रखना पहला कौन सा पढ़े हम लोग, लहसुन पाठ। ठीक, लहसुन पाठ के बस लास्ट में पढ़ा था मैं कौन सा, जमीर पाठ, फिर बीच में क्या है, सामरी पाठ, दोनों से मिलाकर क्या बना है, सामरी पाठ। ठीक है, सामरी पाठ में एक चोटी है बताया था, चोटी की क्या नाम है, गौर लाटा चोटी, गौर लाटा, जिसकी हाइट कितना है तो 12-25 मीटर है। हाइट कितनी है, 12-25 मीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी, यहां तक हो गया। ठीक, और आते हैं हम कहां पे, बलरामपुर हो गया। अब आते हैं कहां, जसपुर में। कहां आते हैं, जसपुर में। ठीक है, तो जसपुर में आएंगे तो यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, जसपुर पाठ, इसी के नाम पर है। कौन सा पाठ, जसपुर पाठ। ठीक है, जसपुर पाठ, कौन सा पाठ रहेगा यहाँ, एक जसपुर पाठ है, जसपुर पाठ। ठीक है, कौन सा पाठ, जसपुर पाठ, जसपुर पाठ, कौन सा पाठ, जसपुर पाठ। ठीक है, जसपुर पाठ है छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ। ठीक है, क्या है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ। ठीक, बड़ा पाठ या फिर चौड़ा पाठ भी बोल सकते हैं, जसपुर पाठ। कौन सा पाठ, जसपुर पाठ, कौन सा पाठ, जसपुर पाठ। ठीक है, इसी में है एक पांड्रा पाठ भी है। कौन सा है, पांड्रा पाठ। कौन सा पाठ, 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 पांड्रा पाठ। कौन सा पाठ है वो, पांड्रा पाठ। ठीक है, एक पहले देखे क्या चीज, जसपुर पाठ क्या है वो, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पाठ है। दूसरा क्या देखें यहाँ पे,
क्या देखे? पांड्रा पाठ। क्या देखे? पांड्रा पाठ। ठीक है, इसी में एक और है खुर्जा पहाड़ी। कौन सा है? खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खुर्जा पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है? खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, खुर्जा पहाड़ी से ईब नदी का उद्गम स्थल है, वो हम पढ़ेंगे कहाँ? कहाँ पढ़ेंगे इसको? नदी में पढ़ेंगे। फिर भी लिख ले रहा हूं कौन सा? ईब नदी का क्या है? उद्गम स्थल है। ईब नदी का उद्गम, मतलब ईब नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, कौन? खुर्जा पहाड़ी से निकला है। कौन सी नदी? ईब नदी। ठीक है, अब आते कहाँ? सरगुजा में। सरगुजा में 2 पार्ट हैं। पहला हो जाएगा कौन सा? सबको पता है, माइन पार्ट। ठीक है, सबको पता है ये माइन पार्ट। कौन सा? माइन पार्ट। ठीक है, पहला कौन सा? माइन पार्ट, जिसको क्या कहा गया है? छत्तीसगढ़ का क्या कहा गया? इसको शिमला कहा गया है। क्या कहा गया है? शिमला कहा गया। ठीक है, छत्तीसगढ़ इसको क्या कहा गया है? शिमला कहा गया। ठीक है, यहीं से मान नदी का उद्गम स्थल हुआ है। किसका? मान नदी का। कौन सी नदी? तो मान नदी का उद्गम स्थल है। ठीक, कहां से? माइन पार्ट से। ठीक है, माइन पार्ट से कौन सी नदी निकली है? मान नदी निकली है। यहां तक क्लियर है? इसी में हमारा एक पार्ट और है। कौन सा? ये जारंग पार्ट। कौन सा पार्ट? जारंग पार्ट। जारंग पार्ट। जारंग पार्ट। ठीक है, जारंग पार्ट कहाँ है? तो सरगुजा में। कहाँ है? सरगुजा में। ठीक है, चलो एक बार देखते हैं, अब अच्छे से याद करते हैं। ठीक, ट्रिक के साथ भी याद करेंगे इसको। पहला कौन सा पार्ट देखे? तो लहसुन पार्ट। पहला क्या है? लहसुन पार्ट। कौन सा पार्ट? लहसुन पार्ट। बीच में कौन सा पार्ट है? सामरी पार्ट। सबसे ऊंची चोटी गौरलाटा। हाइट कितना है? तो 12-25 मीटर। हाइट कितना है? तो 12-25 मीटर। ठीक है, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी। छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? गौरलाटा। अब आते कौन सा पार्ट? जमीर पार्ट। कौन सा पार्ट? जमीर पार्ट। अगर हम लोग को जमीर पार्ट और जारंग पार्ट में डाउट होगा कि कहां पे है करके, कौन कौन सा? जमीर पार्ट और जारंग पार्ट, तो कैसे याद रखना है? किसी व्यक्ति के जमीर क्या होता है? हमेशा ऊंचा रहता है ना, नीचे तो नहीं जाएगा ना उसका जमीर। ठीक है, किसी व्यक्ति का जमीर क्या है? हमेशा ऊंचा रखता है अपने आप को। क्या रखता है? ऊंचा रखता है अपने जमीर को। ठीक है, तो जमीर पार्ट कहाँ है? ऊपर में। कहाँ है? ऊपर में। कहाँ? ऊपर। ऊपर कहाँ? बलरामपुर में है। कहाँ है? बलरामपुर में। तो जमीर पार्ट कहाँ है? इससे याद हो जाएगा कहाँ? बलरामपुर। ठीक है, और जारंग पार्ट याद हो जाएगा भाई। जारंग जमीर जब ऊपर है तो जारंग कहाँ रहेगा? नीचे ही रहेगा। कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। तो कहाँ रहेगा? सरगुजा में। कहाँ रहेगा? सरगुजा में। कहाँ रहेगा? सरगुजा में। ठीक है, उसी तरह हम देखते हैं कौन सा सब? जसपुर। जसपुर में कौन सा है? जसपुर पार्ट छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट। ठीक है, उसके बाद पांड्रा पार्ट। कौन सा पार्ट? पांड्रा पार्ट। फिर खुर्जा पहाड़ी। खुर्जा पहाड़ी कौन सी नदी के उद्गम स्थल है? यहाँ पे ईब नदी का उद्गम स्थल। किसका? ईब नदी का उद्गम स्थल। ठीक है, माइन पार्ट देख ले। छत्तीसगढ़ का क्या है? शिमला है। क्या है? छत्तीसगढ़ का शिमला है। मान नदी के यहाँ पे क्या होता है? उद्गम स्थल है। कौन सा? मान नदी का उद्गम स्थल है। ठीक है, चलो देखते हैं कुछ कुछ यहाँ पे इसमें माइन पार्ट में कुछ कुछ चीज देखते हैं। ठीक, तो माइन पार्ट में है, हमें यहाँ पे हमको नोट करना है। किसके लिए? माइन पार्ट के लिए। किसके लिए? माइन पार्ट के लिए हमारा नोट पॉइंट रहेगा। ठीक, किसके लिए? माइन पार्ट के लिए हमारा क्या रहेगा? नोट पॉइंट रहेगा। नोट पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे 1962 में किसको बसाया था? तिब्बतियों को। किसको? क्या किया था? यहाँ पे तिब्बतियों को क्या किया था? बसाया गया था, फिर शरण दिया गया था। कब? 1962 में। 1962 में। ठीक है, 1962 में किसको बसाया था? तो तिब्बतियों के यहाँ पे क्या दिया था? शरण दिया गया था या फिर बसाया गया था। ठीक है, माइन पार्ट में हमें साथ साथ ये भी याद रखना है। ठीक, माइन पार्ट में हमें साथ साथ ये भी याद रखना है कि यहाँ पे क्या क्या जितना भी टाइगर पॉइंट दिखेगा ना, कौन सा पॉइंट? टाइगर पॉइंट। टाइगर पॉइंट। ठीक है, क्या दिखेगा? टाइगर पॉइंट। अगर दिख गया हमको फिश पॉइंट। ठीक, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट। कौन कौन सा पॉइंट? टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट। ठीक, मेहता पॉइंट। कौन सा पॉइंट? मेहता पॉइंट। ठीक, साथ साथ इको पॉइंट। इको पॉइंट। जितना भी हमको पॉइंट वाला दिखा कहीं पे भी, तो क्या लेना है उसका आंसर? माइन पार्ट या सरगुजा लेना है। क्या लेना है आंसर? माइन पार्ट या फिर
सरगुजा, क्या लेना है, माइंड पार्ट या फिर सरगुजा, क्या लेना है, माइंड पार्ट या फिर सरगुजा लेना है। ठीक है, यहां तक हो गया। यहां पे एक झरना भी है जिसका नाम क्या है, देव प्रहरी, देव प्रहरी झरना। ठीक है, कौन सा झरना है यहाँ पे, देव प्रहरी झरना। कौन सा झरना है, देव प्रहरी झरना है। कौन सा झरना है यहाँ पे, देव प्रहरी झरना। ठीक है, माइंड पार्ट के बारे में हम लोग क्या क्या देख लिए कि जितना भी पॉइंट वाला दिखेगा, जितना भी पॉइंट वाला दिखेगा, क्या लेना आंसर में हमको, कहां मिलेगा, सरगुजा या फिर माइंड पार्ट लेना, सरगुजा या फिर माइंड पार्ट लेना है। ठीक है, कौन कौन सा पॉइंट है, टाइगर पॉइंट है, फिश पॉइंट है, मेहता पॉइंट है, इको पॉइंट है, या देवप्रहरी झरना भी कहां, तो माइंड पार्ट में, कहां है, माइंड पार्ट में। ठीक है, अब आते हैं जसपुर को, थोड़ा सा जसपुर के बारे में देख लेते हैं। ठीक, किसके बारे में, जसपुर के बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा। तो जसपुर है हमारा क्या, जिसको बोलते हैं ना फूलों की घाटी या लोरो घाटी। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं, और जसपुर को फूलों की घाटी, फूलों की घाटी, या फिर इसको क्या बोलेंगे, लोरो घाटी। क्या बोलना है, लोरो घाटी, फूलों की घाटी या फिर लोरो की घाटी। कौन सी घाटी, फूलों की घाटी या फिर लोरो की घाटी, फूलों की घाटी या फिर लोरो की घाटी। ठीक है, एक बार और देखें, हो जाएगा ना फिर। देखो पहले आते किसमें, बलरामपुर में। पहला किसमें आते हैं, बलरामपुर में। किसमें आते हैं, पहला बलरामपुर। ठीक है, बलरामपुर में पहला कौन सा है, रासुन पाट, फिर सामरी पाट। सामरी पाट की चोटी गौरलाट है, जिसकी हाइट कितनी है, 12-25 मीटर, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचा, ठीक है, ऊंची चोटी है। उसके बाद फिर इंसान का जमीर क्या रहेगा, ऊंचा रहेगा, तो जमीर पाट। कौन सा पाट, जमीर पाट। ठीक है, अब आते किसमें, जसपुर में। तो पहला बताया था मैं जसपुर पाट, उसी के नाम पर है, फिर पांड्रा पाट, फिर खुर्जा पहाड़ी। ठीक है, अब आते किस पे, जसपुर के बारे में बताया था कि क्या क्या है वहां पे, फूलों की घाटी या फिर लोरो की घाटी हो गया। ठीक, और यह सबसे बड़ा पार्ट है कौन, जसपुर पार्ट। अब आते कहां, सरगुजा में। सरगुजा में दो पार्ट बताया था मैं, माइंड पार्ट और जारंग पार्ट। माइंड पार्ट में बताया था यहाँ पे कि छत्तीसगढ़ का शिमला है, ये छत्तीसगढ़ का क्या है, शिमला कहा जाता है किसको, माइंड पार्ट को। ठीक है, और मान नदी का उद्गम स्थल है माइंड पार्ट से। ठीक है, इसमें कुछ नोट पॉइंट कराया था कि यहाँ जितना भी हमको पॉइंट मिलेगा, टाइगर पॉइंट, फिश पॉइंट, मेहता पॉइंट, इको पॉइंट, ठीक है, क्या लेना है आंसर में हमको, माइंड पार्ट या फिर सरगुजा लेना है। ठीक, इसमें झरना ही बताया था, देव प्रहरी झरना करके। ठीक, कहां पे है, तो माइंड पार्ट में। 1962 में किसको बताया था, वो तिब्बतियों के यहाँ पे बसाया गया था, जब 1962 में भारत और चीन का क्या हुआ था, युद्ध हुआ था, तिब्बत लोग की शरण यहीं पे मिला था। ठीक, तिब्बत लोग को यहीं पे बसाया गया। फिर यहां तक हो गया। ये हम लोग क्या क्या देख लिया अभी तक, पूरा हमारा जसपुर सामरी पाठ प्रदेश कंप्लीट। ठीक, फिर नेक्स्ट क्लास में हम क्या देखेंगे, पूर्वी बघेलखंड का पठार देख लेते हैं, पूर्वी बघेलखंड का पठार। ठीक है, चलो फिर आज के लिए यहां तक क्लास रखते हैं। चलो ठीक है।